हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम समझेंगे कि निफ्टी 50 में आप मंडी को कैसे ट्रेड करेंगे और बैंक निफ्टी में, और इनके लेवल्स क्या क्या होंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इनके लेवल क्या होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है या साइडवेज खुलती है तो हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, ये चीज हम बैंक निफ्टी में भी समझेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऑप्शन डेटा हमारा क्या है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है, कहाँ पे मेजर सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है। निफ्टी में ऑप्शन डेटा हमारा क्या बोल रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा क्या बोल रहा है मार्केट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा क्या बेस्ट सपोर्ट और बेस्ट रेजिस्टेंस है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें निफ्टी को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट यहाँ पे जब से मार्केट यहाँ से एक बार रिट्रेस होकर पुल बैक किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक शानदार रैली मार्केट ने दिया है। अप ट्रेंड की शानदार रैली दिया है मार्केट ने। यानी कि हर जगह पे अगर देखेंगे तो मार्केट जो है हायर हाई कंफर्मेशन बना के अब तक चल रहा था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी समझना जरूरी है कि मार्केट का अब तक का जो कंफर्मेशन रहा है वो क्या रहा है, हायर हाई का, यानी कि शानदार शानदार बुलिश रहा है। निफ्टी 50 शानदार अभी तक बुलिश रही है, ठीक है, हायर हाई कंफर्मेशन। यानी कहने का मतलब, और एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करते हैं इस तरीके से, सॉरी, कुछ इस तरीके से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें अगर हम, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आ रही है तो एक पुल बैक दे रही है, जब भी इस लाइन पे आ रही है तो पुल बैक दे रही है, जब भी इस लाइन पे आ रही है तो पुल बैक दे रही है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड लाइन जो हमारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर नीचे भी आती है तो इस ट्रेंड लाइन पे हमें ध्यान देना होगा। अगर मार्केट मार्केट आती है तो ये तो हम 5 मिनट के लेवल पे समझेंगे कि कहाँ कैसे है। ऊपर की तरफ अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनेगी, और ऊपर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब भी मार्केट ऊपर आई है तो नीचे आ गई है, जब भी इस पे आई है तो नीचे आई है, जब भी इस पे आई है तो मार्केट नीचे आ गई है। तो ये ट्रेंड लाइन को हमको ध्यान में रख के चलना होगा। उसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि आखिर निफ्टी 50 में ऑप्शन डेटा क्या बोलता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेते हैं, कर लेते हैं ताकि ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन चेन पे। निफ्टी अभी अभी देखिए, निफ्टी जो है 22,493 पे बंद हुआ है। और अभी यहाँ पे देखते हैं कि अब निफ्टी में मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस अभी भी क्या क्या है। ठीक है, देखिए अब हम नए एक्सपायरी पे आ गए हैं। तो नए एक्सपायरी पे आके हम ये देख रहे हैं कि किस हिसाब से हमें ट्रेड करना, क्या मेजर सपोर्ट और क्या मेजर रेजिस्टेंस है। तो मेजर, सबसे पहले हम कॉल साइड का डेटा देखेंगे कि कॉल साइड में हमारा जो है सबसे अच्छा रेसिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ है। इस कॉल साइड में यहाँ से लेके, अगर ये पूरा डेटा यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें सबसे अच्छा जो डेटा है ना वो 22,500 का ही है। अगर आप देखें तो 22,500 पे चेंज इन ओ आई है 53,986, और जो टोटल ओ आई अपनी है ये है 83,938। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल है 22,500, ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी कि मार्केट जो है इसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है मार्केट के लिए। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ती है अपर साइड में तो कहाँ जाएगी उसको देख लेंगे। अच्छा, तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है तो बात की बात है, पहले पीसीआर इसका एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि लोग क्या इसमें अपना विचार बना के चल रहे हैं, मार्केट को क्या क्या सिनेरियो मार्केट में बन रहा है। अब देखिए यहाँ पीसीआर अगर आप निकालते हैं, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये मार्केट को देखने पे यहाँ पे तो अभी मार्केट जो है साइडवेज लग रही है, साइडवेज लग रही है। लेकिन ये तो डेटा चेंज होता रहता है, जब मार्केट खुलेगी तो उस समय हम देखेंगे। लेकिन अभी अभी मार्केट में जो डेटा है वो साइडवेज का है। तो खैर अभी हम आगे समझ लेते हैं एक बार है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब हम पुट साइड का डेटा देख लेते हैं। कॉल का तो मैंने बता दिया था आपको कि 22,500 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। सपोर्ट सबसे 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 बड़ा सपोर्ट कहाँ पे है वो देखने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट इस मार्केट में अभी कहाँ बना हुआ है। अब देखिए यहाँ से 70,000 इधर है,
21,500 पे, उसके पहले कितना है, 21,500 पहले 78,000 है यहाँ पे, देखिए 78,000, 22,400 पे, उसके बाद 70,000 ये है 21,500 पे, तो काफी दूर है। पास का जो सपोर्ट है ना वो यही है आपका, पास का जो सपोर्ट है ना वो आपका यही है, ये 22,400 है, सॉरी 22,400 है, ये डेटा है सबसे ज्यादा। इस पे 50,000 OI है, ज्यादा है, और 78,000 के आसपास ये जो है सबसे ज्यादा, यही सबसे ज्यादा यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो 22,400 ये आपका सपोर्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रा करेंगे और कैसे मार्केट में हम ट्रेड करेंगे, उसको समझते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के देख लेते हैं एक बार है। तो हम चार्ट पे आ गए, हम चार्ट पे आने के बाद हम 5 मिनट के कैंडल पे आएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे हम ये समझेंगे। अब देखिए 5 मिनट की कैंडल पे भी आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डे का जो ट्रेडिंग हुई है, ट्रेडिंग सेशन हुआ लास्ट डे का, लास्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो मूवमेंट रहा है वो ऐसे ही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहा है। सॉरी, इसका जो कलर जो है दूसरा ले लेता हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये रहा है मूवमेंट, मूवमेंट ये रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक रेंज बाउंड रहा है और नीचे आके यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई है। ठीक है, कोई नहीं समझते तो नीचे के साइड से अगर देखिए, नीचे के साइड से जो नीचे के साइड से सपोर्ट है वो 22,483 सपोर्ट है, यहाँ पे 22,483 ये सपोर्ट है नीचे के साइड से, और ऊपर के साइड से जो रेजिस्टेंस है वो 22,520 है ऊपर के साइड से। अब हम ट्रेड को समझते हैं कि हम ट्रेड कैसे करेंगे अगले दिन, उस चीज को समझ लेते हैं। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, हम साइडवेज पे सबसे पहले आते हैं। साइडवेज खुलती है, साइडवेज खुलने का मतलब क्या हो गया कि मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुलती है एक तरीके से साइडवेज, कोई कोई ऊपर और नीचे कहीं नहीं खुलती है, जहां मार्केट बंद हुई है वहीं पे खुलती है। अगर मार्केट सपोज मान लीजिए तो साइडवेज मार्केट खुलती है, तो इसके केस में या तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगी तो ऊपर जाएगी, और नहीं सस्टेन करेगी तो नीचे आएगी, तो ही काम होगा मार्केट में। तो तीसरा क्या होगा कि मार्केट कुछ नहीं करेगी तो इसी में रेंज बाउंड रहेगी। तीन ही चीजों, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। अगर मार्केट इस पे खुलने के बाद साइडवेज सस्टेन कर रही है इस तरीके से, और सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है, सपोज ऊपर जाती है, तो इसका पहला सबसे बड़ा रेसिस्टेंस 22,520 ही होगा, पहला रेजिस्टेंस। हो सकता है कि यहाँ आने के बाद मार्केट में फिर एक बार और सेलिंग आ जाए, और ऐसी सेलिंग आए कि वो नीचे आकर यहाँ टच करके और इससे भी नीचे निकल जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो एक एक सिनेरियो है, हो सकता है ये भी है कि मार्केट यहाँ पे आए, फिर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ समय बिताए, उसके बाद जो है यहाँ से जो है इसको भी तोड़ दे, तोड़ के ऊपर निकल जाए। तो अगर ऊपर मार्केट निकलती तो उसके लिए भी लेवल मैं बताऊंगा, या नीचे जाती तब भी लेवल बताऊंगा मैं। तो एक एक करके आराम से समझते हैं। तो साइडवेज का तो सिनेरियो यही रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए अगर मार्केट कहीं इसके आसपास खुलती है, सपोज गैप डाउन खुलती है, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, तो गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट अगर इस लेवल पे सस्टेन करती है 22,400, जो ये लेवल खींचा हुआ है मैंने, ये वाला जो लेवल है, ये अगर इस पे मार्केट रुकती है 22,439 पे के आसपास, ये मार्केट रुकती है, इस पे अगर मार्केट खुलने के बाद इस पे सस्टेन करती है और मार्केट ऊपर जाती है पहला, तो पहला रेसिस्टेंस 22,483 होगा, 22,483 का रेसिस्टेंस। अगर 22,483 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगती है, तोड़ देती है और ऊपर जाके सस्टेन करने लगती है और यहाँ पे टाइम बिताती है, कुछ सस्टेन करती है, तब मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसका दूसरा जो है दूसरा रेसिस्टेंस हो जाएगा 22,520, उस केस में हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, ये तो दो केस हो गए, गैप डाउन का हो गया आपका और साइडवेज हो गया, तीसरा केस हमारा क्या बचता है उसको आप समझ लीजिए। तीसरा केस बचता है गैप अप। तो गैप अप अगर मार्केट खुलती है, अगर गैप अप मान लीजिए खुलती है, तो चांस बहुत कम है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज मान लीजिए, तो सीधी सी बात है, गैप अप मार्केट अगर खुलती है ना,
तो इस मार्केट में करीब करीब 99% उम्मीद है कि तुरंत सेलिंग आ जाएगी, फौरन सेलिंग आ जाएगी इसमें तुरंत, अगर ये खुलेगी तो। और वो सेलिंग हो सकता है इतनी बड़ी हो, इस लेवल को तोड़ते हुए वो नीचे के लेवल पे भी आ जाए, हो सकता है यहाँ पे सीधे 22,439 यहाँ तक भी आ सकती है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए तो इसको तोड़ सकती है। अगर इसको तोड़ देगी, ये लेवल टूट गया, तो सीधे अगला स्विंग जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, वो आपका है 22,399 अगला स्विंग। अगर नीचे की तरफ मार्केट कहीं भी खुलती है, अगर नीचे की तरफ अगर तोड़ते हुए आती है, अगर मार्केट मान लीजिए चाहे मंडे हो गया या ट्यूसडे हो गया, कभी तो सब तो जो मार्केट का सपोर्ट हो तो वही रहेगा ना, बदल थोड़ी जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि अभी ट्रेडिंग जब तक मार्केट नीचे अगर आती है तो पहला पहला जो है सपोर्ट उसका वही यही होगा 22,399। उसके बाद अगर यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, सपोज मान लीजिए यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाई और यहाँ से नीचे अगर निकलती है मार्केट, तो उसके बाद तो फिर मार्केट कोई रोक नहीं पाएगा 22,305 आने के लिए। 22,305 आने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा जोन है 22,305 वाला, जो बहुत बड़ा, यहाँ तो बहुत बड़ा सपोर्ट का काम है, तो पूछना ही नहीं है, बहुत बड़ा सपोर्ट है ये 22,305। तो अभी कल के लिए ये है। अच्छा, ऊपर के साइड में तो आप देख लीजिए, ऊपर के साइड में इसके बाद क्या है, तो ऊपर के साइड में अगर इसको मार्केट अगर मान लीजिए तोड़ती है 22,520 को, तो उसके बाद 22,585 का लेवल रेडी हो जाएगा। ये लेवल 22,585 का लेवल ऊपर के साइड में रेडी हो जाएगा अगर तोड़ती है तब। तो निफ्टी 50 के लिए यही रहा। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं, हटा देते हैं। आइए बैंक निफ्टी को समझते हैं फटाफट। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी देखिए बहुत शानदार, बिल्कुल इसमें भी जो है ना एक तरीके से जो ट्रेडिंग हुई है ये भी बहुत बुलिश रहा है बैंक निफ्टी भी। तो इसमें भी जो एक तरीके से ना रेंज बाउंड टाइप की ही ट्रेडिंग हुई है, अगर आप देखें तो रेंज बाउंड ही रहा, रास में आकर के इस लेवल पर रुक गया है, यानी कि 47,788 के लेवल पे आके मार्केट ने क्लोज किया है। और मार्केट ने जो उस दिन का जो हाई लगाया है वो लगाया है 48,120 का हाई लगाया है करीब तकरीबन, ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश, 48,120 का। तो अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है, अब इसको लेवल को समझिए थोड़ा सा, इसका लेवल समझ लीजिए। देखिए सिंपल सिंपल सा ये है कि अगर मार्केट सपोज दैट मार्केट अगर इसमें अगर मान लीजिए मार्केट कहीं साइडवेज खुलती है, जहां मार्केट है अगर उसी के आसपास खुलती है, उसी के आसपास, और मार्केट साइडवेज खुलने के बाद यहीं पर कुछ समय बिताती है और ऊपर जाती है, तो इसका पहला पहला जो पड़ा होगा, तो पहला टारगेट होगा वो 48,120 ही होगा पहला टारगेट, ऊपर की तरफ अगर जाती है। अगर सस्टेन नहीं कर पाती है मार्केट और नीचे आती है, तो पहला टारगेट ये स्विंग हो जाएगा, जिस स्विंग से वो मुड़ी थी मार्केट, ये स्विंग जहां से मार्केट ऊपर गई थी, ये जो एरिया है ना स्विंग वाली, ये हो जाएगा पहला टारगेट। पहला टारगेट तो इसका यही होगा, ये वाला जो जहां से मार्केट उठी है बार बार, ये जो है, यानी कहने का मतलब ये कितना है, 788 को अगर तोड़ेगी तो सीधे सीधे ये आ जाएगी, आप ये मान के चलिए यहां से मार्केट उठी है 47,600, सीधा सीधा अगर इस लेवल को तोड़ती है तो 47,600 का लेवल हम रेडी रहेगा। और 47,600 के लेवल पर अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक पल के लिए, ये 47,600 का लेवल आप देख रहे हैं, ये जो मार्केट ने स्विंग लगाया हुआ है, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट यहाँ पे भी आके रेंज बनाने के बाद अगर इसको तोड़ती है, तो फिर 47,500 दूर नहीं रह जाएगा मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट बहुत बार सपोर्ट लेके नीचे गई है और यहीं से ऊपर भी उठी है, यहीं से देखिए ऊपर भी गई है, ऊपर भी गई है। तो अब उसके बाद सीधे उसके बाद टारगेट ये हो जाएगा 47,500। तो 47,500 बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो नीचे के लेवल में तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसे होगा, अगर मार्केट सपोज मान लीजिए कि अगर
गैप अप खुलती है, यानी कहने का मतलब कहीं इधर खुलती है, मार्केट यहाँ बंद हुई है, थोड़ा यहाँ कहीं खुलती है, इस 48,000 के आसपास सब कुछ खुलती है। तो 48,000 के आसपास खुलेगी मार्केट, तो दो ही काम करेगी, या तो इस लेवल को ऊपर जाके टच करेगी या तो नीचे आके टच करेगी। अगर ये ऊपर जाके पहली बार में टच करती है तो यहाँ पे क्या है कि सेलिंग आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जाएगी, मार्केट टच करेगी, उसके बाद जो है सेलर यहाँ पे आ जाएंगे तो मार्केट को नीचे लेके आएंगे। जब दूसरी बार में मार्केट अगेन फिर यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे टच करेगी, एक बार तो गई है इसके ऊपर, फिर दूसरी बार भी गई है। अगर मार्केट फिर यहाँ पे बनाने लगी और मार्केट थोड़ा सा फिर नीचे आकर के और रिट्रेसमेंट लेकर बनाई तो सीधे निकल जाएगी मार्केट ऊपर। और नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो ऑब्वियस है कि इस वाले लेवल को टच करेगी मार्केट, नीचे आकर के इस लेवल को अगर नीचे आना होगा तो इसी लेवल को टच करेगी, 47,788 लेवल को, और यहाँ पे आके मार्केट टाइम बिताएगी। थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट नीचे गिरेगी यहाँ पे, तो फिर एक अच्छा सा आपको बेयरिश ट्रेंड मिलेगा, जो 47,600, 47,500 और 47,400 ये लेके जा सकता है। आपको ये ट्रेड देखने को मिल सकता है। नीचे का जो ये लेवल है आपको बिल्कुल आसानी से एकदम रेडी होंगे देखने के। तो बैंक निफ्टी का डेटा अगर देख लेते हैं एक बार, अगर आप डेटा ऑप्शन चेन देखना चाहें तो ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं एक बार कि ऑप्शन चेन क्या बोलता है। देखिए ऑप्शन चेन में बैंक 13 मार्च की एक्सपायरी अब रहेगी तो लिए, तो अब देखिए हम ऑप्शन चेन में सबसे पहले देखते हैं ना, तो ऑप्शन चेन में जो सबसे स्ट्रांग डेटा है वो डेटा को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो सबसे स्ट्रांग डेटा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे स्ट्रांग डेटा को आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कौन सा है ऑल साइड में, वो है आपका 48,000। ये देख लीजिए 2 लाख ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, नया जो है 88,000 चेंज इन ओआई है, न्यू ओआई है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2,05,311 लोग यहाँ पे वो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइटर है यहाँ पे। यानी कि सबसे बड़ा रेसिस्टेंस ऊपर के साइड में यही है 48,000। ये तो बात कंफर्म हो गई। नीचे समझ लेते हैं चल के भाई, अब नीचे की साइड में क्या है, वहां तो 2 लाख है, नीचे की साइड में क्या है, यहाँ देखिए 1 लाख है और उसके बाद यहाँ 87,000 है, उसके बाद कोई है ही नहीं है, यहाँ भी 87,000 है, 42,000 पे नहीं, यहाँ है 1,21,000 है, 45,500। हाँ तो कॉल साइड, तो पुट साइड में देखते हैं। हाँ भाई, तो पुट साइड में हम ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ा डेटा है पुट साइड का वो कितना है, 1,28,000 है, 1,01,000 है, और उसके बाद कितना है यहाँ पे 1,21,000। तो बहुत दूर है। पास का जो डेटा है सबसे अच्छा वो है 48,000 पे ही है, 1,28,000। 29,000 न्यू ओपन इंटरेस्ट है, 1,28,000 है। तो 1,28,000 पे बहुत बड़ा इसका रेजिस्टेंस तो है, ये सपोर्ट भी है, यानी कि यहाँ पे लोग डटे हुए हैं। तो इस वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।